इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे। चोटें ज्यादा गहरी नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को दोबारा बुला लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ हूँ मैं? घबराइए मत, आप घर में ही हैं। हाँ पापा, हम सब यहीं पे हैं। मेरे ये पट्टियाँ। पापा जी आप आराम करिए। डॉक्टर भगवत ने आपको आराम करने के लिए कहा है, प्लीज लेट जाइए। मेरे तो सिर पर चोट लगी थी। मेरा बैग। पापा ये रहा पापा, ये रहा बैग, ये रहा। लेट जाइए। लेट जाइए, आराम करो। पर मुझे तो गुंडों ने घेर लिया था। कहाँ है वो गुंडे? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं बताती हूँ। बिल्लो, मैं महेश को कितना गलत समझता था, पर वो कितना अच्छा लड़का निकला। ये बातें तो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। देखा ना, आज उसने मेरी जान किस तरह बचाई। और नोटों से भरा हुआ बैग भी वापस कर दिया। कितना ईमानदार है वो। चाहता तो वो नोटों से भरा हुआ बैग भी लेकर जा सकता था। आपको नहीं पता, आप तो बेहोश थे जिस वक्त वो आपको यहाँ लाया था। आपकी इस तरह से सेवा कर रहा था मानो कि आप ही उसके सगे बाप हों। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। इतना तो शायद किसी का सगा बेटा भी नहीं करता आज के जमाने में। हाँ पापा संजना जी, अब कैसी तबीयत है? अब बिल्कुल ठीक है। संजना बेटे, वो महेश सारा दिन घर का काम करता रहता है, थक जाता है। तू उसके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया कर। और सुन, पिंकी से भी कह देना कि वो भी उसके साथ कुछ काम करा दिया करे। ठीक है पापा। महेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पापा ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें की। पता है, हर रोज की तरह गलत नजरिए की जगह पापा ने तुम्हारे बारे में काफी अच्छे नजरिए से बातें की हैं। हम बे बुड्ढे पे चढ़ा तो है कुछ रंग सा। आए हो गया सारा। क्या कर रही तू? बुढ़ा मर गया दिखे, फिर इसे यूं ही टाइम मिले यहाँ आने का। तू? हाँ मैं। संजना, तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर वहाँ कमरे में कोई पहुँच गया तो? मैं तुम लोगों को ये बताने आया हूँ, अब आगे का हिसाब अपने आप संभालना। अभी अभी मेरे दोस्त का फोन आया है। मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पक्की हो गई है और मैं कल सुबह ही सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। अभी तो यार बुड्ढा खूड में आया है, अभी तो बात बनी है, ऐसे कैसे चला जाएगा तू? नहीं महेश, आज तो मुझे जाना ही होगा। मैं ही जानता हूं इस दिन को देखने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितने टेस्ट पास किए। आज तो मुझे जाना ही होगा। तुम हमें बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हो? संजना जी, आप तो बहुत ही समझदार लड़की हैं। आप ही बताइए, अगर मैं ना गया तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। रोहित, मैं मानती हूँ तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन एक बात तो सोचो, जिस काम के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया, आज जब वो काम होने जा रहा है तो हम उसे एकदम से कैसे छोड़ सकते हैं? काम की खातिर ना सही, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए एक इंसानियत के नाते रुक जाओ। अब वैसे तो हम तुम्हें रोक नहीं सकते, लेकिन प्लीज रुक जाओ रोहित। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मुझे मेरी मंजिल मिल रही है और मैं इसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। यही बताना आया था तुम्हें।
लो बाबूजी, हल्दी वाला दूध पी लो। अब दर्द कैसा है? दर्द बिल्कुल ठीक है। जल्दी जल्दी ये दूध खत्म करो, आप बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाओगे। महेश जी। बात सुन। जी। इधर बैठ। इधर इधर बेटे यहाँ। ये बता बेटे, जब तू गांव में होता है तो क्या करता है? जी मैं अपने पिताजी गेल खेती करूं। अच्छा, तो जमीन भी है तुम्हारी? हाँ जी, 50-55 बीघे जमीन है। 50-55 बीघे जमीन। फिर तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो? अजी पैसे ही इंसान का मकसद थोड़ी ना हो है, और भी बहुत सारी बात हो है। और मैं ये काम पैसे की नहीं कर रहा, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ। मजबूरी? ऐसी कैसी मजबूरी है वो? अजी मैं टाइम आने पे सब बता दूंगा, अभी थोड़ा सा मजबूर हूँ। महेश, एक बात सुन। सबको कह दो कि बाबूजी ने यहाँ बुलाया है। जा, सबको बुलाकर ला। जी अभी। जा रहा है तू? बुढ़ा बुला रहा है, पहले नीचे चल। बुढ़ा? पापा जी मुझे? क्यों? किस लिए? देखो, तुमने मेरे बारे में तो कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल दिया ना। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा वहां पर। और देखो, तुम कहते हो तो मैं रुक भी जाऊंगा यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू पहले नीचे आ जा एक बार। महेश, पिताजी बुला रहे हैं सब नीचे।